ब्लैक नन। बात 1989 की है। इंग्लैंड के एक पीजी में 3 लड़कियां शेरिल, एग्नेस और डायना एक साथ रहा करती थीं। तीनों अलग अलग जगह जॉब किया करती थीं और धीरे धीरे तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। एग्नेस, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? मैं तो बस एक अमीर लड़के से शादी कर लूंगी ताकि सारी जिंदगी आराम करूं। ओह गॉड। और शेरिल, तुम? मैं तो अपने बैंक के काम से बहुत ही खुश हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दोनों मिलजुल कर कमाएं और घर चलाएं। बस यही मेरी विश है। तू और तेरा बैंक का जॉब। भाई, मुझे तो बस ऐसा पति चाहिए जो बस जोरू का गुलाम बनकर रहे। थोड़े दिनों बाद शेरिल का बर्थडे होता है। एग्नेस और डायना मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान करती हैं और रात को उसके आने से पहले कमरे को सजाने का प्लान बनाती हैं। मगर एग्नेस, उसका बर्थडे तो रात को 12 बजे है। वो तो ऑफिस से पहले आ जाएगी और हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एक काम करो, मैं रूम डेकोरेट करती हूँ और तुम उसको ऑफिस से आज कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ और रात को 12 बजे तक वापस ले आना। वाह, ये आइडिया ठीक लग रहा है। मैं उसको अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती हूँ। और डायना ऑफिस खत्म होने से पहले ही शेरिल के बैंक पहुंच जाती है। अरे डायना, तू यहाँ क्या कर रही है? सोचा तुझे इस बोरिंग वर्क के बाद मूवी दिखाने ले चलूं। चलेगी ना? अरे अचानक क्या जची तुझे? और एग्नेस किधर है? वो तो मुझे पता नहीं। आज बस हम दोनों ही मूवी देखने जाएंगे। और इस तरह से डायना बहाना बनाकर शेरिल को अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती है और उधर दूसरी तरफ एग्नेस उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। रात को मूवी देखने के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी थी डायना, थैंक यू। इट्स ओके यार, कितना बोरिंग बैंक का काम करती हो तुम। यू डिजर्व सम एंटरटेनमेंट। दोनों गप्पे मारते मारते लौट ही रही होती हैं कि अचानक से एक औरत उनके सामने आ जाती है। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत होती है और उसने एक नन के जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो चलती भी ऐसे है मानो हवा में तैर रही हो। शेरिल और एग्नेस उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाते हैं। कौन है आप? डायना शेरिल के पीछे ही खड़ी रहती है, डर के मारे आगे नहीं आती। तुमने मेरे भाई पीटर को देखा है? पीटर? वो कौन है? मैं किसी पीटर को नहीं जानती। तुम बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करती हो ना? हाँ। तो भी तुम पीटर को नहीं जानती? मेरा भाई था वो। कहाँ है वो? शेरिल, चलो यहाँ से। मत जवाब दो उसे। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो यहाँ से। तुम मेरे भाई पीटर को जानती हो? वो यही बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करता था। नहीं जानती मैं, पता नहीं कौन है वो। नहीं जानती? और वो नन चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ती है और शेरिल की गर्दन पकड़ लेती है। अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं और उससे आंसुओं की बजाय खून की धारा बहने लगती है। उसके नाखून भी अचानक बहुत ही लंबे हो जाते हैं। वो गर्दन से शेरिल को हवा में ऊपर उड़ा देती है और खुद भी उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। डायना ये सब देखकर पीछे हट जाती है। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। वो औरत शेरिल को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर पटक देती है और शेरिल का सर जमीन से टकराकर फट जाता है और उससे खून बहने लगता है और वो रहस्यमयी औरत हवा में उड़कर गायब हो जाती है। डायना आगे बढ़कर शेरिल को संभालती है मगर तब तक उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। शेरिल, उठो उठो, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो, एग्नेस ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। उठो। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है
पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ जाती है। वो शेरिल को उठाकर ले जाते हैं। डायना रोते रोते पुलिस स्टेशन में बयान दे रही होती है। तभी वहाँ एग्नेस भी आ जाती है। एग्नेस, हमारी शेरिल चली गई। बर्थडे वाले दिन ही वो हमें छोड़कर चली गई। उस औरत ने शेरिल को मार डाला। कौन औरत? कौन थी वो? थोड़ा डिटेल में बताएंगी आप? और उसका स्केच भी बनवा दीजिए। डायना रोते रोते सब रिपोर्ट्स लिखवा देती है और स्केच आते ही सब देखते हैं कि वो औरत किसी ब्लैक नन जैसी दिखती है। देखिए, रोइए मत। हमें भी अफसोस है आपके दोस्त के जाने का, मगर उसका केस नॉर्मल नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करेंगे, मगर ये केस मुझे ब्लैक नन का लग रहा है। जिंदा इंसान को तो हम पकड़ लें, मगर मरे हुए का क्या करें? ब्लैक नन? मरा हुआ इंसान? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर रॉबर्ट समझा पाएंगे। आप प्लीज उनके पास जाइए। मैं उनका एड्रेस आपको देता हूँ। वो कौन है? वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और ब्लैक नन पर रिसर्च कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट? वो कौन होते हैं? ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो शैतानी ताकतों और उन चीजों पर रिसर्च करते हैं जिन पर नॉर्मल लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। दोनों डायना और एग्नेस अगले ही दिन अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि उनके रूम में बहुत ही हल्की लाइट है और अजीब अजीब सी मशीनरी लगी होती है। दूर कॉर्नर में एक पेंटेकल भी बना हुआ होता है जिसके पास में डॉक्टर खुद बैठे होते हैं। आओ डायना एंड एग्नेस, कैसी हो? आप हमें जानते हैं? हाँ, मुझे इंस्पेक्टर ने आप दोनों के बारे में सब बता दिया था। मैं शेरिल के केस का भी रिसर्च करूंगा। उसकी फोटो लाई हो? हाँ। रॉबर्ट उसकी फोटो पेंटेकल के बीच में रख देता है और उसको गौर से देखता रहता है। रॉबर्ट मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगता है। मेरा शक सही था। ये सब ब्लैक नन का ही काम है। सॉरी, तुम्हारे दोस्त भी उसका शिकार हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। मगर क्यों? आखिर थी कौन वो? क्योंकि सजा उनको दी जा सकती है जो नॉर्मल इंसान हो। ब्लैक नन तो एक रूह है। आज से बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन सारा व्हाइटफील्ड और पीटर खुशी खुशी रहा करते थे। पीटर की नौकरी शहर में बैंक ऑफ इंग्लैंड में लग जाती है। सारा, मेरी नौकरी लग गई है और अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, मगर मेरी चिंता मत करना। मैं तुमको पैसे भेजता रहूंगा और तुमको मिलने भी आता रहूंगा। पीटर शहर आ जाता है और बैंक की जॉब ज्वाइन कर लेता है। शुरू में तो वो ईमानदारी से काम करता है, मगर धीरे धीरे उसको जल्दी पैसा कमाने की बुरी लत लग जाती है और वो बैंक के पैसे को सट्टे पर लगाने लग जाता है। मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा। मगर पीटर के फ्रॉड की बात मैनेजमेंट में ऊपर तक पहुंच जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बहुत दिनों तक उस पर केस चलता है और ब्रिटिश कानून उसको फांसी की सजा सुना देती है। इस तरह से पीटर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उधर सारा व्हाइटफील्ड को जब महीनों तक पीटर का अता पता नहीं लगता तो वो खुद शहर आ जाती है और बैंक में अपने भाई का पता लगाने जाती है। मेरा भाई पीटर कहाँ है? हमें नहीं पता। बैंक का स्टाफ बहुत दिनों तक सारा से सच्चाई छुपाए रखते हैं, मगर वो अब रोज रोज अपने भाई का पता लगाने के लिए वहाँ आने लगती है। मेरा भाई कहाँ है? हमें नहीं पता, वो आया ही नहीं काफी दिनों से। सारा को दाल में कुछ काला लगता है और वो पीटर की पूछताछ करने के लिए रोज बैंक आती रहती है। एक दिन बैंक वाले थक कर उसको सच्चाई बता देते हैं, जिससे सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। सारा की बुरी हालत देखकर बैंक के लोग उसको जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान करते हैं, बशर्ते कि वो बैंक आना छोड़ दे। कुछ समय बाद सारा की मौत हो जाती है और उसको बैंक के पीछे के कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। मगर अचानक कुछ समय बाद सारा वापस बैंक में कुछ लोगों को दिखाई देने लगती है और वो सबसे अपने भाई का पता पूछती रहती है। आपने मेरे भाई पीटर को देखा? नहीं। और सारा ब्लैक नन में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी उसकी बातों का जवाब देता है वो गुस्से में उसका सर पटक पटक कर उसे मार देती है।
आपके दोस्त शेरल के साथ भी वही हुआ। वो ब्लैक नन के गुस्से का शिकार हुई है। मगर हमारी दोस्त बेवजह मारी गई, आखिर उसकी गलती ही क्या थी? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर मरे हुए इंसान को कभी वापस भी तो नहीं लाया जा सकता ना। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर ब्लैक नन फिर किसी और मुसाफिर को मार देती है और वो आज भी शहर में खौफ की वजह बनी हुई है।